मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस साल टेट में अच्छा रैंक लाना चाहते हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस साल डीएससी या टीआरटी में अच्छा रैंक लाकर किसी अच्छे सरकारी स्कूल में अपनी खिदमत अंजाम देना चाहते हैं। तो यकीनन आप सबका जवाब होगा हाँ और यस। तो क्या फ़र्क होता है एक सेलेक्टेड और एक नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट के अंदर? तो एक सेलेक्टेड स्टूडेंट के पास होते हैं 4 क्वालिटीज़। नंबर 1, एंथुजियाज्म फॉर द सब्जेक्ट। नंबर 2, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ द थ्योरी। नंबर 3, सॉलिड एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी। और नंबर 4 होता है लॉन्ग टर्म रिमेम्बरेंस। तो ये 4 क्वालिटीज़ हासिल करने के लिए आपको एक फार्मूले पर अमल करना होगा एंड दैट फार्मूला इज़ ORPH फार्मूला। यानी यू शुड बी ओपन माइंडेड विद द सब्जेक्ट, you should be responsible for the subject, you should be punctual with the plan of action, and you should be honest what you are doing with or what you are dealing with। अगर ये 4 क्वालिटीज़ के साथ आपके पास ये ORPH फार्मूला आ जाए तो यकीनी तौर पर आपका जॉब बिल्कुल पक्का है। समझे मेरी बात, लिख लें आप लोग। मैं आपको लेके चलूँगा सब्जेक्ट्स की या टेट की या डीएससी या टीआरटी की एक सक्सेसफुल जर्नी पर, जहां हम मुख्तलिफ ट्रिक्स, स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स के ज़रिए से सीखेंगे कि एक अच्छा रैंक किस तरह हासिल किया जा सकता है। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ एक सक्सेसफुल जर्नी पर चलने के लिए? अगर आप तैयार हैं तो मुझे लिख भेजिए कमेंट सेक्शन में कि आपके ख़यालात इस बारे में क्या हैं। मैं हूं शाहिद अली हसरत, एमएससी साइकोलॉजी, एमएससी बॉटनी, एमए, बीएड इन स्पेशल एजुकेशन एंड डिप्लोमा इन फॉरेन लैंग्वेजेस। आई वर्क फॉर SCERT उर्दू विंग एंड आई वर्क फॉर TSAT and SIET, and I am a co-founder of Nanhi Gilhari Foundation Hyderabad, through which we are rendering and we are giving our educational and welfare services for the needs। हर DSC 2021 वॉरियर्स से एक बात कहना चाहूँगा कि you can do it, yes you can do it। I always says that you can do it। अब आपके जहन में एक सवाल ज़रूर आएगा कि हाउ कैन आई डू इट? ओके, हाउ कैन आई डू इट? अगर आपके जहन में ये सवाल आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप तैयार हैं अपने पूरे जोश व खरोश के साथ कि मैं ये किस तरह कर सकता हूँ। I believe you can do it। तो how can you do it? I'll tell you one thing। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब तक आपके एग्ज़ाम या जो भी एग्ज़ाम के लिए आप अपीयर हो रहे हैं, अगर आपको उसके ताल्लुक़ से क्लियर पिक्चर ना हो, तब तक आपकी मेहनत मुख्तलिफ ज़ावियों में बढ़ जाएगी। अगर आपके पास एक स्ट्रैटेजी है और क्लियर पिक्चर है, तब आप बिल्कुल आसानी के साथ गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे आपको 2 स्टेप हैं। नंबर 1 इज़ टेट एंड नंबर 2 इज़ TRT, या जिसे DSC भी कहा जाता है। नंबर 1 इज़ TET और टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, एंड नंबर 2 इज़ DSC और TRT। सो ये 2 मरहले आपको क्लियर करना है। नंबर 1 इज टेट एंड वेरी सून गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू अनाउंस द टेट एग्जामिनेशन ऑनलाइन। तो उसके लिए आपको भरपूर तैयारी करनी है और अपने आप को बिल्कुल वेल इक्विप्ड रखना है। जी हाँ, तो देखिए कि टेट क्या है? टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी अगर आप टेट कामयाब हैं तो ही आप DSC या TRT के लिए एलिजिबल करार पाएंगे। इज़ तो आपको पता है सेकेंडरी ग्रेड टीचर जो क्लास 1 से क्लास 5 तक पढ़ाते, और LP है लैंग्वेज पंडित, और तीसरा है स्कूल असिस्टेंट्स। तो स्कूल असिस्टेंट्स में आप देखिए आपको फिज़िकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस और मैथ्स
और इसी तरह से उर्दू, तेलुगु, इंग्लिश, इसी तरह लैंग्वेज के भी आजकल स्कूल असिस्टेंट्स आ चुके हैं। तो ये इन तमाम के लिए ये पेपर 1, तो ये पेपर 1 होता है एसजीटीज के लिए, पेपर 1 होता है एसजीटीज के लिए, और एसएस के लिए होता है पेपर 2। ओके, परसेंटेज ऑफ क्वालिफिकेशन, percentage of qualification for OBCs or BCs and SC, ST and physically handicapped और मल्टीपल हैंडीकैप्स के लिए डिफरेंट है। तो वो क्या है, आपको OCs के लिए 60% मार्क्स गेन करना बेहद ज़रूरी, और जो BCs हैं उनके लिए 50% एंड अबाव, और इसी तरह जो SC, ST और PH कैंडिडेट या और दूसरे मल्टीपल हैंडीकैप्स जो हैं VI, HI वगैरह, तो ये सब के लिए 40% एंड अबाव मार्क्स लाना ज़रूरी है। तो ये कितने मार्क्स का होता है, तो आप देखिए ये पूरे जो पेपर्स हैं, ये पेपर 1 एंड पेपर 2 आपको 150, पेपर 1 एंड पेपर 2 आपको 150 मार्क्स का होता है। और एक मज़े की बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपके जो मार्क्स हैं 150, इसको 20 या 20 मार्क्स के लिए लिया जाता है, यानी 7.5 मार्क्स आपको टेट में है इज इक्वल टू 1 मार्क आपको कंसिडर किया जाएगा इस 150 में से। तो यही जो 20 मार्क्स होंगे टेट के, आउट ऑफ 150 आपको 20 मार्क्स लिए जाएंगे, 7.5 मार्क्स जो इसके आएंगे उसको 1 कंसिडर किया जाएगा डीएससी के लिए। तो यहाँ पे डीएससी आपको या टीआरटी आपको होगा 80 मार्क्स के लिए, और इसी तरह टेट होगा 20 मार्क्स। तो 80 प्लस 20 इज इक्वल टू 100। तो ये आउट ऑफ 100 आप जितने ज़्यादा मार्क्स लाएंगे उतना अच्छा रैंक आप गेन करेंगे। तो उससे पहले आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे मार्क्स लाना होगा। मैं आपको कहता हूँ कि आप 100 प्लस मार्क्स लाने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि जितने मार्क्स आप यहाँ पर गेन करेंगे उसका असर इधर डीएससी या टीआरटी पर ज़रूर होगा। आई बिलीव यू गॉट माई पॉइंट। तो आइए देखते हैं पेपर 1 और पेपर 2 में क्या फ़र्क होता है। तो पेपर 1 जैसा कि मैंने कहा था कि 1st to 5th क्लास पढ़ाने वाले एसजीटीज के लिए, यानी सेकेंडरी ग्रेड टीचर्स के लिए पेपर 1 होता है, और 6th to 10th पढ़ाने वाले स्कूल असिस्टेंट्स के लिए पेपर 2 दिया जाता है। तो ये पेपर 1 और पेपर 2 में क्या फ़र्क होता है हम देखेंगे। नंबर 1 है, इसमें है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी यानी बच्चे की नशोनुमा और उसके मुतालिक मुख्तलिफ स्टेजेस। और पेडागॉजी के ताल्लुक से यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे। आपको कितने क्वेश्चंस आएंगे, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 30 होंगे, और आपको उसके नंबर ऑफ मार्क्स जो होंगे वो होंगे 30। तो इसी तरह से लैंग्वेज 1, आप चाहे लैंग्वेज 1, ये जो लैंग्वेज 1 होगी, ये अगर आप उर्दू मीडियम है तो लैंग्वेज 1 आपकी उर्दू होगी, आप तेलुगु मीडियम है तो तेलुगु, इंग्लिश मीडियम है तो आपकी इंग्लिश, इसी तरह अदर मीडियम्स जो भी हैं उनके भी लैंग्वेज 1 से आपको 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और इन 30 क्वेश्चंस के 30 मार्क्स आपको यहाँ पर होंगे। ठीक है, और इसी तरह से थर्ड जो क्वेश्चन पेपर का कंटेंट होगा वो होगा लैंग्वेज 2। तो लैंग्वेज 2 हर एक के लिए आमतौर पे इंग्लिश ही
होती है। एंड हियर ऑल्सो आपको 30 क्वेश्चंस आएंगे और 30 उसके मार्क्स होंगे। और इसी तरह से हम अगर देखें तो चौथा जो क्वेश्चन पेपर का कंटेंट होगा वो होगा मैथ्स, और ये भी आपको 30 क्वेश्चंस आएंगे मैथ्स के और 30 इसके मार्क्स होंगे। तो अब आप फिफ्थ एंड द लास्ट इज एनवायरमेंटल स्टडीज या एवीएस, इसके भी आपको 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 मार्क्स होंगे, ठीक है। और इसी तरह अगर आप देखें तो 150 क्वेश्चंस के 150 मार्क्स होंगे। और अब आपके जहन में एक सवाल ज़रूर आएगा कि इसके लिए कंटेंट क्या होना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। तो ऑनलाइन या ग्रुप्स में भी हमने व्हाट्सएप के आपको टेट का कंटेंट हमने ग्रुप्स में दे दिया है, आप उसको एक बार थरोली प्रिंट ज़रूर निकाल लीजिए और उसको देखिए, वो आपका प्लान ऑफ एक्शन ही होगा। तो इस तरह से आपको मैं फिर एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ कि यहाँ पे आपको पढ़ना जो होगा वो क्लास 1 से 10 तक के कंटेंट से ये पूछा जाएगा। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथ्स और एवीएस, ये आपको क्लास 1 से क्लास 10 तक। एक्चुअली इट इज़ क्लास अप टू क्लास 8, बट स्टैंडर्ड लेवल आपको क्लास 10 तक भी पूछा जाएगा, और हो सकता है बाज़ औक़ात इंटरमीडिएट के भी क्वेश्चंस पूछे जाएं। और ये तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आपको अलग से इसका जो कंटेंट मिलेगा वो आपको देखना होगा। तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी है। यहाँ पे 150 पूरे मार्क्स अगर आप अटेम्प्ट करेंगे और पूरे करेक्ट भी होंगे तो आपको मिलेंगे सिर्फ 20 मार्क्स। हाउ डिफिकल्ट इट इज, बट इफ यू हैव ए स्ट्रैटेजी एंड इफ यू आर फॉलोइंग योर प्लान ऑफ एक्शन, आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। यू कैन डू इट, आई रिपीट, यू कैन डू इट। अब आप भी बोल लीजिए अपने आप से कि आई कैन डू इट। अब आइए देखते हैं पेपर 2 का क्या पैटर्न होता है, पेपर 2 में क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। एंड दिस इज़ फॉर बीएड कैंडिडेट, जिसने बीएड किया है और जो हाई स्कूल को पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए होगा पेपर 2। पेपर 2 में अगर आप देखें यहाँ पर तो नियरली आपको सेम क्वेश्चंस, यहाँ तक ये एरिया सेम होगा आपको। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यहाँ पे आपको सेम होगा, और इसी तरह से लैंग्वेज 1 वही होगी, उर्दू और तेलुगु जो भी है, और इसी तरह से लैंग्वेज 2 भी वही होगी, यानी इंग्लिश होगा। और इसी तरह यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, नंबर 4 वुड बी मैथ्स एंड साइंस। तो देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यहाँ पे भी आपको 30 क्वेश्चंस के 30 मार्क्स होंगे। लैंग्वेज के भी बिल्कुल इसी तरह होंगे, और लैंग्वेज 2 के लिए भी बिल्कुल इसी तरह होंगे। मैथ्स एंड साइंस किसके लिए होगा? बीएससी करने वाले, मैं इधर बीएससी एमपीसी और बीएससी बीजेडसी वालों के लिए होगा मैथ्स एंड साइंस, ठीक है। और यहाँ पे इंजीनियरिंग वालों के लिए भी यही होगा, अगर एलिजिबिलिटी उनको भी दी गई है। तो ये मैथ्स और साइंस के होंगे 60 क्वेश्चंस और इसके 60 मार्क्स होंगे। और इसी तरह जो कैंडिडेट्स बीए या एमए या उसके साथ बीएड किए हैं तो उन लोगों के लिए होगा, और 4th सेम होगा उनके लिए सोशल स्टडीज, ठीक है। तो इसके मिलेंगे 60 क्वेश्चन और 60 मार्क्स। तो इस तरह से अगर हम यहाँ देखें तो ये भी 150, ये भी 150 होगा। तो यहाँ पर भी सेम स्ट्रैटेजी फॉलो होगी, एंड दैट वुड बी 20 मार्क्स ओनली। तो ये तो था टेट पेपर 1 और पेपर 2 का स्कीम ऑफ मार्क्स, या मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, कंटेंट क्या होता है, कौन से एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन तमाम के बारे में हमने आपको डिटेल बता दिया है। और हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डीएससी या टीआरटी का क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसे होता है, वहाँ पे क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि अगर आप टेट के लिए तैयारी कर रहे हो तो 80% आपकी डीएससी की तैयारी भी या टीआरटी की तैयारी भी हो चुकी होगी, क्योंकि कंटेंट तकरीबन दोनों का सेम होता है, सिवाय
चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के वहाँ पे होगा पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन। यूँ समझिए यहाँ पे है आपको साइकोलॉजी और वहाँ पे होगा फिलॉसफी। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डीएससी का क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसे होता है, कैसे बनाया जाता है डीएससी का पेपर। चलिए आइए अब देखते हैं डीएससी, टीआरटी, एसजीटी का क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसे होता है। क्या आप तैयार हैं? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपकी आसानी के लिए मैंने एक यहाँ पे टेबल बना लिया है। तो यहाँ पे टोटल 8 चीज़ें आपके क्वेश्चन पेपर में पूछी जाएंगी। 8 एरियाज़ में से आपको सवालात आएंगे। नंबर 1 है जीके एंड करंट अफेयर्स। जी हाँ, जीके एंड करंट अफेयर्स आपको करना यूँ है इसके लिए तैयारी कि रोज़ाना अखबार, चाहे वो उर्दू हो, तेलुगु हो, इंग्लिश हो, ऐसे अखबार जो करंट न्यूज़ आप तक देते रहते हैं, तो ये जीके एंड करंट अफेयर्स के लिए अखबार बहुत ही बेहतरीन सोर्स है। और अगर आप चाहें तो बाज़ार से इसके लिए कोई अच्छी सी जीके एंड करंट अफेयर्स की बुक लेकर ख़रीद सकते हैं। तो हम व्हाट्सएप ग्रुप्स में कौन सी बुक आपके लिए पढ़नी चाहिए हम ज़रूर कुछ ही दिनों में डालेंगे। तो उसके साथ आप देखें यहाँ पे इसके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे 20 और नंबर ऑफ मार्क्स होंगे 10। तो जैसा कि हमने टेट में देखा कि एक क्वेश्चन का 1 मार्क होता है, अब लेकिन डीएससी में एक क्वेश्चन का हाफ मार्क होगा, आधा मार्क्स दिया जाएगा आपको। अब आप देखिए नंबर 2 है पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, या तालीम का पस मंज़र, या यूँ कहिए फिलॉसफी जो आपने पढ़ रखी है। तो ये जो पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन है, ये आपको जो सिलेबस आपको ग्रुप में ऑलरेडी इसका शेयर किया जा चुका है और इस पर हम अगले वीडियोस में बात करेंगे। 20 मार्क्स के लिए उसके लिए 20 क्वेश्चंस आएंगे और उसके मार्क्स होंगे 10। और इसी तरह लैंग्वेज 1 आपकी उर्दू, तेलुगु या इंग्लिश हो सकती है। जो लैंग्वेज 1 आपने चूज़ की है वो लैंग्वेज से आपको 18 क्वेश्चंस आएंगे जिनके 9 मार्क्स होंगे। और इसी तरह से जिसका सिलेबस नोटिफाई किया जा चुका है, आपको दिया जा चुका है, इंग्लिश लैंग्वेज जो होगी उसके लिए भी सिलेबस आपको दिया जा चुका है। ये 18 क्वेश्चंस आएंगे और इसके 9 मार्क्स होते हैं कंटेंट के। और मैथ्स, अब यहाँ पे देखिए मैथ्स, साइंस और सोशल जो है ये आपको 1st to 10th तक के जो तेलंगाना गवर्नमेंट के या एपी गवर्नमेंट के जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो टेक्स्ट बुक्स आप अच्छी तरह से पढ़ लें, जैसा कि हम अच्छी तरह से इसकी तैयारी कर रहे हैं, आप जानते हैं। तो ये जो अच्छी तरह से आप अगर इसको थरोली पढ़ लें तो आपका कंटेंट, आप देखिए यहाँ पर कितने मार्क्स हैं, 18 + 9 + 9 + 9, 27 मार्क्स आपके हाथ में होंगे। 27 मार्क्स आपके हाथ में होंगे अगर आप ये कंटेंट अच्छी तरह से पढ़ लें। हर एरिया को आप थरोली अगर आप देख लें तो 27 मार्क्स आपके हाथ में होंगे। और इसी तरह से जो मेथड्स हैं ये आपको डीएड या डीएलएड के जो टेक्स्ट बुक्स आपको दिए जा चुके हैं या जो पढ़ चुके हैं आप लोग, उसमें उसका जो सिलेबस होगा उससे आपको 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आई मीन यहाँ पे आपको मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथ, साइंस एंड सोशल से 30 क्वेश्चंस होंगे जिसके आपको 15 मार्क्स होंगे। एंड आई बिलीव इसमें से आप 10 मार्क्स तो यूँ स्कोर कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही आसान और ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो आप अगर मेथड्स अच्छी तरह पढ़ चुके हैं तो इसका जवाब देना आसान होगा। 27 प्लस अगर यहाँ से 10 भी आपने कवर किया, 37 मार्क्स इज़ इन योर हैंड्स। थोड़ा सा जो डिफ़िकल्ट एरियाज़ है यहाँ पर है, देखिए अगर आप लैंग्वेज इंग्लिश और लैंग्वेज उर्दू में थोड़ा सा और मेहनत कर लें और यहाँ से 10 मार्क्स ले लें तो 47 मार्क्स तो आपके यहीं पर आ गए। अब बकिया जो 20 मार्क्स है यहाँ पर, ये इसमें से अगर आप 10 मार्क्स भी अगर ले लें तो 57 प्लस टेट के मार्क्स अगर आपके 10 है 67, तो 67 अगर आप मार्क्स लाते हैं तो यूँ समझिए कि आपका जॉब पक्का है और आप अगले साल एज ए गवर्नमेंट टीचर बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए अब हम देखते हैं स्कूल असिस्टेंट्स के लिए जो एग्ज़ाम है डीएससी या टीआरटी का, वो काफ़ी मिलता जुलता है समझिए जो एसजीटीज़ का है। तो यहाँ पर देखिए जीके एंड करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चंस हैं और 10 मार्क्स दिए गए हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी 20 क्वेश्चंस और 10 मार्क्स होते हैं। तो और उसी तरह पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन का जो
नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 20 यहाँ पर भी 20 और 10 मार्क्स होंगे। लेकिन यहाँ पर जो आपको प्राइमरी लेवल पे तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाना होता है, लेकिन हाई स्कूल लेवल पर आप कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर उस सब्जेक्ट का, अगर आप स्कूल असिस्टेंट मैथ्स है तो आपका मैथ्स का कंटेंट यहाँ पर होगा, फिजिकल साइंस हो तो फिजिकल साइंस का कंटेंट होगा, बायोलॉजिकल साइंस हो तो बायोलॉजिकल का कंटेंट होगा, सोशल स्टडीज़ हो तो सोशल स्टडीज़ का कंटेंट होगा, और अब ऐसे लैंग्वेजेस अगर हों तो वो लैंग्वेजेस का कंटेंट होगा, जिसके 88 क्वेश्चंस होंगे 44 मार्क्स के लिए। तो आप देखिए स्कूल असिस्टेंट्स, आप ख़ास तौर पे कि आपका ये जो एरिया है ये काफ़ी अहमियत वाला है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कंटेंट को थरोली देख चुके होंगे और हर जाविये से उसको पढ़ चुके होंगे तो आपको 44 मार्क्स तो आपके हाथ में होंगे, है ना। कितनी मज़े की बात। तो कंटेंट पर अच्छा ध्यान दीजिए। और मेथड्स जो होंगे वो 32 मार्क्स के होंगे, मेथड्स जो होंगे वो 32 उससे क्वेश्चंस आएंगे, जिसके 16 मार्क्स होंगे। तो इस तरह से आपको 160 क्वेश्चन के 80 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। और बखिया, अब देखिए 80 मार्क्स तो आपको टीआरटी या डीएससी के हैं, बखिया 20 आपको टेट से मिलेंगे। इसी तरह 100% मार्क्स आप आउट ऑफ 100 आप इस तरह से मार्क्स हासिल करेंगे। तो समरी कर लेते हैं थोड़ी सी। इस वीडियो में हमने देखा कि टेट क्या है और टेट किस तरह से कंडक्ट किया जाता है, टेट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, परसेंटेज ऑफ क्वालिफिकेशन क्या है, और आपको किस तरह से डिवीज़न ऑफ मार्क्स होता है इसके अंदर। और उसी तरह से हमने देखा डीएससी क्या है और उसके लिए क्या कंटेंट पूछा जाता है, या टीआरटी क्या है, और उसमें हमने किस तरह से मार्क्स हासिल करने हैं। लाइक टेट का 20% वेटेज किस तरह निकाला जाता है, और 80% जो मार्क्स होंगे टीआरटी के क्लब कर 100% मार्क्स बनाए जाते हैं। और उसके बाद डिसाइड होता है आपका रैंक, और जितना रैंक अच्छा होगा उतना करीब में आपको सरकारी नौकरी आपके एरिया के करीब में मिलेगी। कहाँ कहाँ आप स्कूल सेलेक्ट करके जॉब हासिल कर सकते हैं ये आप पर छोड़ा जाता है उसी में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए अपने थॉट्स, और अगले वीडियोस में हमको क्या ऐड करना चाहिए इस जानिब से आपके कमेंट्स का हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में कुछ और नई मालूमात के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखें और थरोली पढ़ते रहें, क्योंकि वक्त काफ़ी कम है, और देखते रहें बायोलॉजी विद शाहिल हसरत।